ठीक। फोन करा लिया, बताओ हम लोग उसमें बताओ नहीं वो इतने एक ये चौथा कौन सा चौथा लब फोन ले लो। कराएंगे अभी थोड़ा समय अभी लेकिन इसके नीचे वाले तो हो गए। हाँ वो हो गए होंगे कल अभी ऐसे पड़ेगा। क्वेश्चन देखो भाई, देखो पी तथा क्यू द्वारा, पहले सुनो फिर लिखो। लिखो पी तथा क्यू द्वारा, पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा किया जाता है। 12 दिनों में पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। और Q तथा R द्वारा, Q तथा R द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। एवं R तथा P द्वारा, R तथा P द्वारा 20 दिनों में पूरा किया जाता है। 20 दिनों में पूरा किया जाता है। तो ज्ञात कीजिए P अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो कल बेटा ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे, तो तुम तो उम्मीद करते हैं कि आप बताओ। करो उन्नीस और 22 होंगे। पाँच लोग तुम आ गए। तो बेटा कल ऐसे क्वेश्चन आया था, घर से करना तो दिए याद है, भूल गए। राम श्याम बाबू राम, वो राम श्याम और मोहन थे, 3 थे वो क्वेश्चन आए थे। सही तो कर रहे हो, फिर तेजी काटाकुटी बचाओ, क्षमता निकाल लो। टोटल का 60 आएगा सर जी, टोटल का सारा है 60 आएगा। पी अकेला उस कार्य को कितने में करेगा? दर्जन में
जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही तो बताओगे भाई। 60 दिन पता नहीं, हमको नहीं पता क्या है। 60 आ रहा है तो बहुत दिनों बाद आएगा नहीं चलेगा। तुम्हारे समझ में आता है एडमिट मैनों से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। देखो क्या कह रहा है, P तथा Q द्वारा, तो P तथा बेटा Q है, तो P प्लस Q कितना कर रहे हैं 12, हमने लिख दिया 12। ठीक, फिर बताओ क्या है, Q तथा R द्वारा कितने बेटा 15 में, फिर क्या बोल रहा है R तथा D द्वारा कितने बेटा 20 में। इन सबका बेटा लागत कितना आ जाएगा 60। 20 के पाला पढ़ो, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 देखो 12 से नहीं कटेगा ना, 15 से 20 दिया 60, 60 15 से भी कट जाएगा और 12 से भी, इसलिए क्या होगा हमारा आंसर 60। तो कुल कार्य कितना आ गया, ऐसे बेटा लिख लिया करो, ये क्या है कुल कार्य। क्या निकालते हैं बेटा क्षमता, 12 से 60 को काटो कितना आएगा 5, 15 से काटोगे बेटा 4 और 20 से काटोगे 3। ये इधर क्या निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है बेटा क्षमताएं, क्षमताएं। बताओ प्राणी देखिए 5 किसकी क्षमता है, P तथा Q की, मतलब सिंगल किसी की नहीं पता है, पर हमें इन तीनों को जोड़ो बेटा। देखो P कितनी बार आएगा 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, तो हमने क्या किया 2 को बाहर निकल लिया, कल सिखाया था। क्या क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R। बेटा जब इधर जोड़ा है तो क्षमता है इधर भी जोड़ो, 5 4 9 9 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 12। 2 से काटो बेटा 2 एकम, तो 1 से चाहे गुणा करो या मत करो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या ऐसे लिखो 12/2, बात एक ही है। 2 से काटोगे 2 छक, तो P प्लस Q प्लस R कितनी आ रही क्षमता 6। P प्लस Q प्लस R ये तो कैसे आ गया, इसके बराबर में यहाँ पर गुणा में इधर कितने पहुंच जाएगा भाग में, काट देंगे 2 एकम 2, 2 छक 12। P प्लस Q प्लस R का मान कितना आ गया 6। हमने किससे पूछ रहा है, कह रहा है P अकेला, तो P का मान निकालना है बेटा, यहाँ पे P की क्षमता कितनी है, किसकी पता चल जाए हमको Q प्लस R की। देखो वहां पर Q प्लस R की आपको पता है, Q प्लस R की कितनी है 4, तो P प्लस 4 बराबर 6। तो बेटा बताओ P बराबर कितना आ जाएगा, कैसे आ जाएगा 6 माइनस 4 उधर जाए, माइनस 6 में 4 गए 30 आ जाएगा। तो हाँ, तो P की क्षमता कितनी आ रही है 2, मतलब P एक दिन में कितना कार्य कर देगा 2 कार्य कर देगा। टोटल कार्य कितना कराना है 60। तो P को अकेले पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय, तो बेटा समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता, और सही करके बोलो कार्य बटे जिसका समय उसकी क्षमता। तो किसका समय निकाल रहे हैं आप P का, तो क्षमता किसकी आ जाएगी P की, कितनी है 2, P की क्षमता। कार्य है बेटा 60, क्षमता है 2, 2 से काटे कितना आ जाएगा 30, आंसर कितना आएगा 30। ये वाला ये तो किसी का नहीं आया, देखो इन सबको जोड़ेंगे, P कितनी बार आएगा 2, Q कितनी बार आ रहा है 2, R कितनी बार आ रहा है 2, मतलब 2 P लिखोगे 2 Q लिखोगे 2 R, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R। तो जिन्हें बताया P अकेला, अब इसमें आपको बताओ सब अपने अपने आंसर करो, Q अकेला कितने समय में करेगा निकालो, और निकालो R अकेला कितने समय में करेगा, बेटा निकालो Q अकेला कितने समय में करेगा और R अकेला कितने समय में करेगा।
हो गया? कितना कितना रहा? 30 और 20 और 60। तो बेटा क्या निकालना पड़ेगा? Q की क्षमता। आपको Q की क्षमता यहाँ से मिल रही है P की, कितनी है? 2। अगर P का मान यहाँ पर निकाल दे, लगा दे, देखो निकालनी किसकी है? देखो हमको पता है कि P प्लस Q प्लस R की बेटा क्षमता कितनी है? 6। ठीक, अब हमने कहा आपसे हमें किसकी चाहिए? Q की बताओ। तो बेटा Q की निकालने के लिए तो Q बचे कौन? P प्लस कौन बचा? R। P प्लस R कहीं पर देखिए, बताओ कहीं पर लिखा है? P प्लस R या R प्लस P बात देखिए कितना लिखा देखो? P प्लस R या फिर R प्लस P बात देखिए कहां पर है? कितना लिखा है? 3। तो बेटा इन दोनों का की जगह कितना आ जाएगा? Q ये बचा और 3 और बराबर 6। तो बेटा Q बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 मतलब Q की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। तो बेटा Q को समय कितना लगेगा? Q का समय। कार्य कितना है? 60। क्षमता कितनी है? 3। काटाकुटी में चालू कितना जाएंगे? 20 दिन। 20 दिन। ऐसे निकालो बेटा R का मान। P का मान कितना आ गया? 2। Q का मान कितना आ गया? 3। R का लगा देंगे, लगा दो। P का मान 2, Q का मान 3, R का मान पता नहीं। 3 2 5 उधर जाएगा, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? तो R का बेटा मान कितना आ गया? 1। तो निकालो R का समय। R का समय क्या हो जाएगा बेटा? 60/1 मतलब कितना आ जाएगा? 7। सबकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट? भाई कौन सा नहीं हुआ था? चौथा नहीं हुआ? हाँ चौथा नहीं। चलो बोलते हैं। क्या आपको बता रहे थे? कहाँ की? पानी के बारे में बता रहे। देखो एक कार्य, सही से लिखना है। एक कार्य, एक कार्य कॉमा एक कार्य कॉमा बी द्वारा किए जाने वाले कॉमा बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। 5 दिन कम में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर वह कार्य 11 सही 1/9 दिन, यदि दोनों मिलकर वह कार्य 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं तो अकेला भी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो 2 बार, जिनकी समझ में नहीं आए हिंदी लिखी पूछ लेना। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर आ जाएंगे।
करो। जिससे कम से ये वाला कर सकता है। दो क्या बताया गया है, कह रहा है ए द्वारा जो बी द्वारा किए गए कार्य को 5 दिन कम में करेगा। कौन? ए। बी ज्यादा समय लेगा, ए द्वारा 5 दिन करेगा, कम समय लेगा। आपको कुछ कार्य दे रखा है लिख के 11 सही 1/9। ठीक बेटा, सॉल्व करो इसको। 11 ने और 1 100/9। जरा बताओ कार्य बराबर क्या होता है? अच्छा क्षमता। रुको 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 एक मिनट। ये कार्य नहीं है बेटा, दिन दे रखे हैं। बता ये बेटा समय दे रखा है कितना? 11 सही 1/9 दिन। ऐसे लिखा है ना, तो भाई दिन का मतलब क्या हुआ? समय हुआ। इतने को दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं, पहले ध्यान से सुनोगे। तो समय बराबर हमने ये पढ़ा था कि समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। ठीक, इसको बदलो। 11 में 99 और 1 100। 100/9। समय किसका दे रखा है बेटा? जब दोनों मिलकर करते हैं मतलब a प्लस b, तो बेटा क्षमता भी किसकी होगी? a प्लस। अब जरा देखो इसको अगर हम इसके बराबर लिख लेंगे 100/9, तो आप बताना कार्य कितना हो जाएगा? 9 की 100। अरे ऊपर कार्य है, ऊपर क्या है? 100। तो बेटा कार्य कितना आ गया? 100। क्षमता कितनी आ गई? दोनों की जोड़ के, दोनों की जोड़ के। फिर से देख लो, यहाँ से कार्य कितना आ जाएगा? यहाँ से बेटा कार्य कितना आ जाएगा? साफ साफ दिख रहा है कितना आ गया? 100। बेटा दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 9। अब आपको सोचना है कि कोई दो ऐसे जोड़े बनाएं, कोई दो ऐसे जोड़े बनाएं कि जोड़ के कितना हो जाए? 7.5। पर एक बात का ध्यान रखना है, 4.5 नहीं बनाना है, उनका अंतर उसी मल्टीपल में आए। देखो 1 8 हो सकता है 9, इधर देखो 2 7 हो सकता है क्या? 9। 3 6 हो सकता है, 8 हो सकता है बेटा 5। ये हो सकते हैं सभी भाई, ऐसा बोलो पड़ा है, ये सभी हो सकते हैं। उसने क्या बोला है? वो 5 दिन कम में करता है, तो उनकी क्षमता में अंतर होगा। ठीक, अगर ये वाला लेते नहीं है यहाँ पर, ये वाला हो नहीं सकता, बताए क्यों? बचा कौन? एक तो ये बचा और एक ये। ठीक, अरे देखो भाई इधर 2 7 बचा और कौन बचा भाई? 4 बचा 2 7 और क्या बचा? 4 और 5। हमको पता है इनके अंतर का मान कितना है? 5। इनके अंतर का मान कितना है? 5। और जब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 5 बराबर 5। भाई अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर? 5 भाई 5 है तो 5 बराबर 5। अब तुम जानो तो 2 बचा और 7 बचा, फिर इनका हम लोग लासा ले, 2 और 7 का लासा कितना आ जाएगा? 14। आना कितना चाहिए? 100। कार्य लासा लेकर तो आते भाई, कार्य हम लोग निकालोगे, याद करो। अगर हम लोग आपसे कहते 16 12 तो ऐसे कार्य निकालते थे, इनका लासा कितना था? 47। ये तो कार्य आता था, मतलब जो भी संख्या बनेगी उनका जब लासा लिया जाएगा तो कितना आना चाहिए? 100। तो वो तो होगा नहीं, इसको चेक करो। इनमें अंतर कितने का है? क्वेश्चन में कितने का है? 5 का। 1 बराबर 5, तो बेटा 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 20 और 5 बराबर 25। बेटा देखो क्या इनका लासा हम लेके देखना 100 आएगा कि कम आएगा कि ज्यादा आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100। तो हमें साफ साफ पता चल गया कि एक करेगा 20 दिन में, दूसरा कितने में करेगा? 25 दिन में। कौन कम में कर रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। बी कर रहा है, बी कम में कर रहा है, तो बी कितने में कर देगा? तो बी कितने में कर देगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी बराबर 20। अगर ए को पूछेगा तो 25। तो मेन सन बात आई कहां से स्टार्ट होती है? सर ये जो है 5 भी कम करता, सर ये उल्टा तो नहीं हो गया? तुमसे वही तो कह रहे थे, पढ़ना है। क्योंकि सर ये करेगा 20 दिन में, बी करेगा एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी वाले कार्य को 5 दिन कम में कर सकता है। तुमने उल्टा लिखवा दिया, बी करेगा 25 दिन में, बी कितने में करेगा?
क्योंकि पहले कौन कर दे रहा है, ए कर दे रहा है। देखो बी करेगा 25 दिन में, ए कितने में कर देगा 20 दिन। कितने दिन कम लग रहे हैं इसको, 5 दिन। यही क्वेश्चन में कह रहा है। इन दोनों का लासारो कितना आ जाएगा 100। इन दोनों का लासारो बेटा कितना आ जाएगा 100। इससे काटोगे तो 5, इससे काटोगे तो 4। तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, बी के बारे में पूछ रहा है, आंसर क्या होगा 20 दिन। सही से पढ़ना है, वो 20 की 25 दिन। और ए के बारे में पूछेगा तो ए के बारे में कितना आ जाएगा 20 दिन। मेन बात कहां समझनी थी यहाँ पे कि ये क्या बन गया हमारा, ऊपर बन गया कार्य, नीचे का बन गया हमारी दोनों की क्षमताओं का योग। कार्य कितना है 100, क्षमताएं कितनी जोड़ के 9। अब हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं 4 5 9, 3 6 9, 2 7 9। पर सबसे बड़ी बात रहेगी 2 7 और 4 5। यहाँ पर देखा तो अंतर कितने का आ रहा है 5, मतलब 5 बराबर 5, तो 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 7 बराबर 7। 2 और 7 का अगर हम लोग लासा लेंगे कितना जाएगा 14। आना कितना चाहिए 100। तो ये तो है। इसको देखो जरा, यहाँ पर देखा अंतर 1 का है, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20 और 5 बराबर 25। 20 और 25 का बेटा लासा लेंगे कितना आ जाएगा, वही तो आना चाहिए था। वही तो क्या है हमारा कार्य 100 हमारा क्या है बेटा कार्य। ऐसे तो निकालते हैं भाई कि इन दोनों का लासा लेंगे तो निकल के आता है, क्या होता है हमारा कार्य। ठीक, अगर हमसे बी का पूछ रहा है तो बी का आंसर कितना होगा 25 दिन, ए का कितना होगा 20 दिन। उतार लो 50 दिन, 16 का दिमाग लगाना था। ऐसा उतना आना चाहिए जितना काल होता है। बातें ना करो, अरे बातें खत्म होती नहीं है। एक और में तुम गलत जगह बैठते हो, तुम आगे आके बैठा करो, ये फालतू बातें करते रहते हो। और क्या है सर एक चीज बताइए, हाँ तो पूछो ना। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग दिन के लासा ले रहे थे, उसमें दे रखा था, पहले वाले क्वेश्चनों में ये सब चीज दे रखी होती है, ये वाली चीजें दे रखी होती हैं। फिर ये हमें निकालना होता है, इसमें उल्टा दे रखा है तो ये दे रखा है तो हमें इससे सोचना है। ये कार्य हो गया, ये हमारी क्या होगी क्षमता। अब हमको सोचना है कि क्षमता भाई जोड़नी कितनी आनी चाहिए 9। 9 तो बनाने के हमारे पास 4 तरीके हैं। मैं ये देख रही थी मतलब क्षमता का दिया ना। हाँ क्षमता का तो मेन होगा, ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं।
उतार लिया क्वेश्चन, कहीं समझ नहीं आया तो पूछ लेना है, कहीं अगर राइटिंग समझ में ना आया तो पूछ लेना है। करो क्वेश्चन आंसर बताओ। इसे तुम बिना किए हुए आंसर लगा सकते हो खुद का, पर ऐसे भूलेगा कि कैसे। चलो मान के सीटी अब बता कैसे है, ये भी बताओ कैसे बता दो। सीटी होता है नहीं पाया बच्चे अभी ऊपर वाला कर सकते हैं। बेटा मैं कैसे चीज का है बेटा तुमको पता तक नहीं हाँ देखो सुनो तरीके से लिख देते हैं। हम बोल दिए ना हाँ क्वेश्चन ऊपर वाला छोड़ के कितना आएगा जी क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझना है। ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। टोटल कार्य कितना है? 30। जी इसका आंसर ये होगा। फिर आगे बताओ टोटल कार्य कितना है? 30। कभी सिखाया था टोटल कार्य 30 है। कहां से यार भी जोड़े कल ही सिखाया था। अब बातें खा जाते क्या रास्ते में समोसे तो खा लेते हैं क्या? कल क्या सिखाया था? 1/4 1/3 याद करो समय जमाना। तो नीचे वाला पूरा होता है तो बेटा कुल कार्य कितना है? 19। यहाँ पर ये बराबर है इसमें फायदा है तो जोड़ के जहाँ पर 19 होता होगा वही आंसर होगा। जोड़ का जहाँ पर 19 होता होगा वही क्या है हमारा आंसर। 5 7 12 12 8 20 नहीं हो सकता। 5 6 11 11 8 19 ये हो सकता है। 5 4 9 9 7 16 देखिए 17 3 4 7 7 5 12 तो एक की वजह कौन सा सी क्या होगा ठीक। अब जरा एक बार चेक भी करेंगे। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य के 11/19 भाग को कर सकते हैं। देखो बेटा जैसे होगा तो पूरा कार्य कितना हो गया भाई 19। ए और बी कितना कार्य कर देते हैं दोनों मिलके 11। जरा दोनों क्या यहाँ पर देखो ए और बी मिलके क्या 11 कार्य कर दे रहे हैं 5 और 6 ठीक। फिर क्या कह रहा है बी तथा सी मिलकर किसी कार्य के 14/19 भाग को कर देते हैं। फिर से पूरा कार्य क्या बेटा 19। यहाँ पर ये कौन है बी प्लस सी। जरा जोड़ के देखो बी प्लस सी देखो 14 हो रहे हैं तो ये क्या है ना 2 मिल जाएंगे तो सामने आने से नहीं 2 मिल जाएगा तो ये चेक करना पड़ेगा। यदि ये दोनों हमने चेक करके बताएं क्वेश्चन के हिसाब से बैठ रहे हैं 11 देखो यहाँ पर बोले 11 तो वहां बैठते नहीं होंगे वहां। जैसे मान लो अगर एक ऐसा होता है इसमें से 6 का तो आगे 6 का तो पीछे 7 कर दो। जैसे मान लो ये अब इधर देखो ऑप्शन बदल गए 4 और 7 बेटा 11 11 और 8 19। अब क्वेश्चन करा है ए और बी मिलकर एक कार्य 11 कर सकते हैं तो ए और बी तो 11 हो गया 4 और 7 11 हो रहा है ठीक। बी और सी का आना चाहिए 14 और 8 7 15 तो यहाँ नहीं बैठ रहा है पर 8 और 6 14 यहाँ बैठ रहा है तो ऑप्शन कौन सा ठीक होता है ये वाला। तो ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं। इसमें यही था पैसे का बताएं सर जी ऐसे वैसे भी बताओ सर जी वैसे कैसे इसमें ऐसे होगा और क्या होगा बटे वाला सही और बता दो बटे वाला वैसे नहीं किया जाएगा गुणा करते हैं वो कुछ कह ही नहीं रहे वो क्या कार्य देखो
ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। लास्ट में पूछ क्या रहा है, ए बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात, कार्य करने का अनुपात। सीधे कार्य पूछा तो जान कुछ करनी होगी, बस सीधे देखना चेक करना आंसर, वो तो कुछ नहीं करना है, सीधे जान चेक करना है, खाली चेक करना है। वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे क्वेश्चन खूब आते हैं। क्वेश्चन कहीं से आ जाता है जहां से तुम कमजोर होते हो, जहां से हमें तो वही क्वेश्चन आता है। अरे कभी देख लेना, तुम पूरा हिस्ट्री पढ़ के जाओ ठीक है। अभी पेपर देने गए थे तो पूरा मतलब गांधीवादी जितना आता है, गांधी मेरा पूरा पढ़ के आए थे। पहला क्वेश्चन उसमें आया था, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे, तो सबसे पहला उन्होंने कौन सा काम किया? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1917 चंपारण, 1919 रॉयल एक्ट, 1916 में डीएचयू की स्थापना, और एक और था 1930 में दांडी मार्च। बताओ देखा नहीं दांडी मार्च वो कितने में आए थे, कौन से साल में आए थे? 1915 में आया था, सबको पता है। 9 जनवरी 9 जनवरी का मनाते हैं प्रवासी दिवस। आप बताओ, जहां तक लोगों ने पढ़ा होगा चंपारण चंपारण है ना भाई, गलत है। 1919 अरे 1917 पहले आएगा ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है, 1917 पहले आएगा। पर 1916 में सबसे पहले डीएचयू में उन्होंने स्पीच दी थी। आप देखो ये पढ़ाई नहीं होगा। अब उससे ही पहले अपना आश्रम बनाया था, है ना? क्या नाम था उसका? अरे बाद में साबरमती आश्रम नाम रख दिया था। विकलांगों के लिए नहीं, विकलांगों के लिए। अरे वहां बैठ के मीटिंग हो रही थी, कैसे भारत में कैसे सत्याग्रह करना है। वैसा भी आसान बोला था उन्होंने। विकलांगों के लिए है ना पूरा। चलो इंपॉर्टेंट भी लिखो। जब कोई व्यक्ति काम अधूरा छोड़कर चला जाए, तो ऐसे बेटा क्वेश्चन को बात है, जब कोई व्यक्ति काम अधूरा छोड़कर चले जाए, कैसे कैसे जा सकता है? इस तरीके से जा सकता है। दो तरीके क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो पहले आपको लिखना नहीं, पहले समझना है। तो पहला कैसे आता है? पहले क्वेश्चन ऐसे आता है, कुछ दिन साफ करें और फिर दावत में चला जाए, फिर चला जाए। ठीक, एक क्या होता है? दूसरा कैसे क्वेश्चन पूछता है, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले चला जाए। दोनों बातों को सही से समझेंगे, दोनों बात अलग अलग है। पहले क्या है कि आपने कुछ तो काम किया, तो वही अब तो दावत है ना, ससुराल सब हो जाएंगे, आप नहीं रुकेंगे है ना, तुम चले गए। चलो देखो बताएं कैसे। अरे लिखो, बाद में पहले समझना जरूरी है, ध्यान रहता है, लिख लो, क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले लिखने का। ये क्या है? घर बनवाना। ये देखो दो मिस्त्री हैं, एक ये है और एक ये है। इनका नाम ये है और इनका नाम, तो इन्होंने क्या लिया भाई? ठेका लिया घर बनाने का। क्या लिया बेटा? ये दोनों कौन है? ठेकेदार है। तो इन्होंने ठेका लिया कि हम आपका घर बना देंगे। ठीक ठीक, और इन दोनों वादा के लिए भी दोनों लोग तय करेंगे, साथ में काम करेंगे, दोनों लोग साथ में। बोले ठंड का मौसम आ रहा है, क्या पता काम मिले ना मिले, भाई ये काम मिल रहा है और कोई पकड़ लो, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे।
बोलो ठीक। देखो जी वैसे तुम्हें लग रहा है ना कुछ वैसे टाइप की आदमी खड़ी होगी है ना, तो बोले साथ में करेंगे ठीक। तो इन्हों क्या करें, काम क्या मिला भाई, 6 कमरे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ठीक। अब इन्हों की खासियत क्या है कि एक दिन में एक व्यक्ति एक कमरा बना सकता है। मान लो ऐसे करके एक दिन में एक व्यक्ति एक कमरा बना सकता है। तो अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने कमरे बना देंगे, 2। एक दिन में 2 कमरे बना देंगे। चलो इन्होंने एक दिन तक काम किया, तो बताओ एक दिन इधर मान लो ए भाई साहब और इधर बी कर रहे हैं। तो स्टार्ट हुई, ए ने अपना एक काम कर दिया पूरा, तो बी ने काम नहीं किया होगा पूरा, ने भी कर दिया होगा, तो बी ने भी एक कमरा बना दिए। बोले चलो आज के लिए दाना पानी हो गया है, एक कमरा बनाना और बना दिए। फिर अगले दिन की बात आई, अगले दिन ए ने इतना कमरा बनाया, इंतजार किया, बी नहीं आया। बोले चलो हो सकता है फिर से थोड़ा काम किया जाए, हो सकता है आते होंगे दाल भात लेने गए होंगे, इतना बना दिया। फिर बोल रहा है बी को, बी बोला अब हम नहीं आए। क्या क्यों, बोले अब तो हमारी दावत है। तो देखो अब अकेला कौन करेगा बेचारा, कितना काम कर पाएगा एक दिन में, एक ही ठीक। अब बी का काम बच कितना गया, बी का कितना बच गया, 2। अब ये बचा हुआ काम है और ये हो मान लो तुम घर वाले, ये सिर्फ बैठे हो है ना, टोपी लगा के, ऊपर ठंड का मौसम है, ये बैठी है, ये इसको पकड़ लेंगी, पैसे तब मिलेंगे जब काम पूरा हो जाएगा। तो बताओ जो बी गया है अपना काम छोड़ के, वो काम बेचारा कौन करेगा, ए करेगा। मनी वन में है ना, मनी वन में कुछ क्या है करेगा तो ए। तो जब भी कुछ दिन काम साथ करेंगे उसके बाद काम छोड़ के चले जाएंगे, तो जो भी व्यक्ति काम छोड़ के जाएगा उसका काम किस पे आ जाएगा, जो व्यक्ति काम कर रहा है उस पे आ जाएगा। कहते नहीं भाई तुम तो जा रहे हो, हमको थोड़ी क्या करें फंस गए हैं। कहते मतलब उन्होंने क्या किया, हमें धोखा दे दिया, वरना हम 3 दिन पहले आ जाते कहीं पर, मालूम कोई लोग काम करने जाते हैं। तो देखो इसने अपना कितना काम किया, अपना 3 काम किया ही, और बी का कितना काम किया इसने, बी का सिर्फ 2 काम किया। तो अपना तो 1 2 3। अब देखो ए को कितने दिन लग जाएंगे जरा बताओ, पहले दिन दोनों लोगों ने साथ में काम किया, इधर देखिए बताओ, फिर बच गए 1 2 3 और 4 खाने। अब इन पूरे 4 खानों कौन करेगा, सिर्फ ए करेगा। तो ए को कितने दिन लग जाएंगे भाई, ए तो एक दिन में एक काम कर सकता है तो 4 दिन लग जाएंगे, और एक दिन ने साथ में किया था तो ए को पूरा काम करने में कितने समय लग जाएंगे, 5 दिन। कार्य कितने समय में पूरा होगा, 5 में। अब बी के जाने के बाद कार्य कितने समय पूरा होगा, 4 दिन। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, पूरा काम कितने समय में होगा तो 5 दिन। बी के जाने के बाद उतना काम हो चुका है ना, तो बी के जाने के बाद कार्य कितने समय पूरा होगा, 4। लिखो एक क्वेश्चन तो ऐसे। अभी इस वाले को ना, अभी इस वाले को बाद में बताएं, पहले क्वेश्चन निकाल देंगे। देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में, तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक, देखो स्टार्टिंग से मतलब शुरू से उन दोनों ने 3 दिन तक 7 कार्य किया। शुरू से उन दोनों ने 3 दिन तक 7 कार्य किया। उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। बी कार्य छोड़कर चला गया। तो ज्ञात कीजिए
क्या क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 10 दिन। तो जाओ, तो ज्ञात कीजिए बचा हुआ कार्य, बचा हुआ कार्य अरे सच्ची रुकता है, अरे सच्ची ये तो क्या बचा हुआ कार्य बी अकेले कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? दूसरा बेटा क्या करना है? पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एक तो सब पढ़ा बता अरे इन लोगों को जोड़ा जाएगा क्या? 10 15 हो हो जाएगा, इतना समझाया था अभी तक कहाँ करके ठेकेदार बनोगे यार हैं? 19 दिन। 19 दिन आ रहे हैं तो पढ़ाई हो ही गलत नहीं है। 5 में तक सिर्फ पढ़ाना चाहिए, उसके बाद सिखाना चाहिए। 9 भी नहीं लगे तो आदमी काम में परफेक्ट होगा। तो छठे से तुमसे रंगा चलवाया जाए, छठे रंगा नहीं जानते हो, ड्रिलिंग मशीन सिखाई जाए, वेल्डिंग भी सिखाई जाए, मतलब सारे काम सिखाए जाए। इंटर तक आते आते तो परफेक्ट मिले ना मिले अपना होता है। 20 अकेला 15 दिन में करेगा। ये अकेला 15 दिन में। जी सर। देखो बेटा, 2 तरीके से आता है कि बचा हुआ कार्य भी अकेला कितने दिनों में करेगा वो निकालना है। दूसरा, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। 30 दिन में। अब हमारे यहाँ से रात हो गए 15 दिन। आप देख ले 15, तुम बदल बहुत रहे हो। लिख दे, तुम्हारा 15 आ रहा है 30 सर जी पहले काम में कितना आ रहा है? बेटा का प्रमाण तो 15 15 आ रहा है। दूसरे का? बाकी का 30 आ रहा है। दूसरे का 30 है। चलो हमारे हमने लिख दिए। इसका अब परफेक्ट हो गया। तो बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे? पूरा कार्य कितना है। तो ए कितने में कर रहा है? 10 में। बी कितने में कर रहा है? 15 में। लास्ट बेटा कितना आएगा? 15 के पहाड़े में आएगा, जो भी आएगा। 15 एकम 15, 15 10 से नहीं कटेगा। 15 दूनी 30, 30 देखो 10 से कट जाएगा, कट जाएगा। तो कुल कार्य बेटा कितना है? 30। कुल कार्य कितना है? 30। 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। 15 से काटेंगे तो 2। ये क्या निकल के आ रही है? क्षमताएं। इसका मतलब क्या होता है? कल पढ़ाया था। ए बेटा एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। फिर से देखो, ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5। दोनों मिलकर एक कितना कार्य करेंगे दिन में? 5। बात समझ में आ रही है? 3 दिन तक साथ में काम किया। अरे देखते हैं 3 दिन तक तो कितना काम कर दिया होगा? 15। देखो एक दिन में करेंगे 3 और 2 5। एक दिन में 3 दिन में 15। कार्य था कितना? 30। बचा कितना? 15। अब कौन भाग गए? बी चले गए। बी चले गए। कार्य कितना बचा है? 15। कौन बचा है? 3। तो बचा हुआ कार्य 15 है। ए करेगा। ए एक दिन में कितना कर सकता है? 3। तो 15 कितने में करेगा? 15/3। काटो कितना आंसर आ जाएगा? 5 दिन। कितना आ जाएगा? 5 दिन। टोटल कार्य कितने में हुआ? 5 दिन ये और 3 दिन साथ में किया था। 5 और 3 8। ये हो गए ऑप्शनल। तो करते हैं तो तुम भूल गए। देखो 3 और 2 5, ये दोनों एक दिन में, ये दोनों एक दिन में। एक दिन बेटा कितना काम कर देंगे? 5। इन्होंने कितना दिन तक साथ में काम किया है? तो 3 दिन तक। तो 3 पंजे 15। तो टोटल कार्य कितना था? 30। 30 में से 15 तो इन दोनों ने 3 दिन में कर दिया। 3 दिन में कर दिया। तो बेटा बचा कितना? 15। ठीक, ये क्या है बेटा? 15 बचा हुआ कार्य। बचा हुआ कौन भाग गए? बी भाग गया। तो बचा कौन बेचारा? ए एक दिन में कितना कर सकता है? 3। तो यहां लिखेंगे ए को बचे कार्य
करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है बेटा? क्या लिखा है? बचा। बचा कितना कार्य बचा है? 15। किसका समय निकाल रहे हो? ए का। तो बेटा एक की क्षमता आएगी, एक की क्षमता कितनी है? काटो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15। तो बचा हुआ कार्य ये कितने में कर देगा? 5। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कितने दिनों में पूरा हुआ? पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो जोड़ो बेटा, देखो 3 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया था, फिर बी चले गए, कौन बचे थे? ए ने बचा हुआ कार्य कितने में किया? 5। तो 3 और 5 8 दिन। तो आंसर क्या आ जाएंगे? 5 दिन और 8 दिन। कहीं पर अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना, पूरा प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली नहीं समझे हो तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। कहीं पर भी समझ नहीं आया तो लोग ऐसे नहीं, जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पूछ लेना, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। सर जी ये छोड़ के चला जाता सर जी, मुझसे तो जाओ। देखो अपने दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे थे? 5। तीन ने दोनों 7 कार्य किया, 15 कर दिया। ठीक, जैसे मान लो ये थी दीवार, ये टोटल कितनी है? मान लो 30 है, 30 मीटर की है। ठीक, तो हम दोनों ने मिलकर 3 दिन में ये 15 मीटर बना दी। कितनी बना दी? 15 मीटर बना दी। तो बची कितनी और बनाने को? 15। अब कौन चले गए? मान लो तुम चले गए, तुम एक दिन में कितना कर रहे थे? 2 काम। तो कौन बचे अकेले? हम एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो भाई अगले दिन को आएंगे, ऐसे काम करेंगे, 3 काम हुआ। फिर अगले दिन आएंगे, फिर करेंगे 3 काम ये हुआ। फिर अगले दिन आएंगे, फिर करेंगे 3 काम ये हुआ। फिर आएंगे, फिर करेंगे 3 काम ये हुआ, 3 काम ये हुआ। तो कितने दिन लग जाएंगे हमको? एक दिन में हम करेंगे 3, करने कितने हैं? 15। तो एक दिन में 3, 2 दिन में 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो हमें कितने दिन लग जाएंगे भाई? 5 दिन। 15 नहीं, 15/3। कार्य बटे क्षमता किसकी? जो बचा है। काटेंगे 3 पंजे 15, 5 दिन। सर जी तो काम होता है उसका आधा कर लेते हैं। आधा कर लेंगे, आधा कुछ नहीं जरूरी, इस बार 15 आ गया है। वो पहले बात को सुनो, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करना है? 5। तो 3 दिन में कितना हो गया? मान लो अगर 2 दिन में चले जाता तो 10 कम कर दे, घटना नहीं कि आधा कर लेंगे, वो तो बाई चांस 15 आ गया है, कुछ और भी तो आ सकता है। तो जितने दिन तक साथ में कार्य किया, साथ में कार्य करा दो, वो काम तो हो गया, उसे घटा दो, जो कार्य बचेगा वो जो बचा है वही करेगा, उसकी क्षमता से भाग कर दोगे तो बचा हुआ कार्य कितने दिन पूरा होगा? वो दिन आ जाएंगे। हम लोगों ने 3 दिन तक साथ में कार्य किया था, बाद में जब तुम चलेगा तो 5 दिन हमने और कार्य किया था, फिर जाएगा कार्य कंप्लीट हुआ था। तो 3 + 5 कितने हो जाएंगे? 8 दिन। लिखो, देखो अगला क्वेश्चन। किसी की समझ नहीं आया तो पूछ लेना, बाद में मत कहना समझ नहीं आया। बच्चे सर जब ये पूरा कार्य उठा लिया, ये 3 कहाँ से आया? कौन सी थी भाई? वो ऊपर 10 के 10 अच्छा ये 3 कहाँ से आया? कि ये 3 कहाँ से आया? ये 3 कल का पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ? 3 दिन तक साथ में काम किया था, 5 दिन। पूरा कार्य तभी होगा। देखो इसको ये कर सकते हैं। तब से क्या करते हैं? समझ रहे थे? और देखो एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसे 9 दिनों में, तथा सी 12 दिनों में,
बी उसे 9 दिनों में सी 12 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है, तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? और ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो पहले में टोटल कार्य निकालो, फिर सबकी क्षमता निकालो। टोटल कार्य कितना आ रहा है? ए कितने दिनों में दे रखा था? 12 24। बी कितने में दे रखा था? और सी कितने में दे रखा था? लास्ट का बेटा कितना आ जाएगा? 72। 24 दूनी 48। 48 9 के पाले में नहीं आता है। 24 तिया 72। हमेशा बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं वही लाता बन जाता है। 24 तिया 72। 24 से कम 24। 12 से कट जाएगा पर 9 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ो। 24 दूनी 48। 12 से जाएगा फिर 9 से नहीं कटेगा। 24 तिया 72। 12 से भी कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? 72। जो तीनों से कटता हो भाई लाता का मतलब क्या है? जो तीनों से कटता हो। कुल कार्य 24 से काटेंगे बेटा कितनी आ जाएंगी? 76 3 8 और ये क्या निकल के आ गई? क्षमताएं। या फिर क्या बोलेंगे? ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 3। बी एक दिन में कितना कर सकता है? 8। सी एक दिन में कितना कर सकता है? 6। चलो पढ़ो हिंदी। अब क्या बोला था? कौन कार्य स्टार्ट करते हैं? बी सी तथा सी आरंभ करते हैं 3 दिन बाद क्या लिखा है बेटा? कार्य आरंभ कौन कर रहा है? कार्य बी और सी। कहां पर लिखे बी और सी? बी एक दिन में करेगा 8 और सी एक दिन में करेगा बेटा। इधर देखो लिखना कुछ नहीं है। इधर बोर्ड पे नजर होनी चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे। ये दोनों मिलके बताओ एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 8 6 14। इन लोगों ने कितने दिन तक कार्य साथ में किया? 3। तो एक दिन में 14, 2 दिन में 28, 3 दिन में 42। मतलब 3 से गुणा कर देंगे सीधे सीधे। तो बेटा 14 तिया 70। 72 कार्य में से 42 कार्य कौन कर गए? बी और सी कर गए। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो घटा दो 42 को हो गया कार्य, घटा दो। तो बेटा 30 कार्य क्या है? ये है शेष बचा कार्य। ये कौन सा है बेटा? शेष बचा कार्य। फिर से एक बार समझ लो ना समझ में आए तो। कार्य किसने आरंभ किया था? बी और सी ने।
बी और सी की क्षमता कितनी है 8 और 6। एक दिन में कितना कार्य करेंगे 8 6 14, तो 3 दिन में कितना करेंगे 14 गुणा 3, 14 3 42, 72 काम था करने को 42 ये कर गए, तो बचा कितना हटा के निकाल देंगे 30 शेष बचा। बी सी तो अपने अर्थ लेके जाओ इसमें बचे कौन अब ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 2 दिन में 10 दिन होगा 3 दिन में 9, तो 30 कार्य करना है तो एक को 10 दिन एक को शेष कार्य करने में लगा समय कितना आ जाएगा बेटा 10 दिन। शेष कार्य करने में लगा समय बराबर होता है कार्य शेष की बात करें शेष कार्य बेटा कितना है 30। किसकी बात कर रहे हो एक की, तो एक की क्षमता कितनी है 3 से भाग कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा 10 दिन। तो शेष बचा हुआ कार्य एक कितने में कर देगा 10 दिन में। कुल कार्य या पूरा कार्य टोटल कार्य कितने दिन में होगा 13 दिन हो जाएगा 13 दिन में। ऐसे पूछ सकता है टोटल कार्य कितने दिन में होगा भाई 13 दिन में। 3 दिन तो इन लोगों ने साथ में किया था और बचा हुआ कार्य को 10 दिन इसको लग गए, तो 10 और 3 13। फिर जाके देखो अब वहीं जाएगा कार्य पूरा कंप्लीट हुआ। 42 उन्होंने किया 30 इसने किया 72 हो गया 72 ही कार्य था। बचा क्या कुछ नहीं बचा, आप पैमाना कर दो है ना। कहीं पर अगर समझ नहीं आए तो पूछ लेना है, आसान होते हैं पर समझ में आ जाए तब, कठिन हो जाते हैं जब समझने की रट लेते हैं। तो समझ लेना है मैथ तो समझ में आ जाए। अगर 4 दिन बाद आ जाए तो 4 से तो 30 मिनट तो 4 अगर मान लो यहाँ पर होता कि 2 दिन तक कार्य किया तो 14 दूनी 28 करते। अगर मान लो 5 दिन तक करते तो 14 पंजे 70 होता। गलत जाते तो कहाँ कर देते देखो, कहीं और तो तुम पढ़ोगे मतलब गलत जगह कुछ लोग पढ़ा देते हैं, इसमें गुणा करा देंगे इसमें करा देंगे उसमें भी करा देंगे, कि बाद में उसे घटा देंगे, हालांकि आंसर आ जाते हैं पर गलत तरीका है ना। प्रैक्टिकली अप्रोच बन नहीं रही है। प्रैक्टिकली अप्रोच सीधी से बनती है। तुरंत किया एक दिन में 14 3 दिन में 42 हो गया, बचा कितना 30। कौन बचे ये बचे हैं कितने में एक दिन में 3 करेंगे, इनकी क्षमता 3 है, भाग कर दो कितना आ जाएगा 10 दिन। कभी नहर खुदाई देखी तुम लोगों ने हैं? नहर की खुदाई देखी है? कैसे होती है पता है तुम्हें? देखो देखो बताने कैसे सबको सिखा देंगे तुम्हें और क्या। देखो राम श्याम, हाँ देखो राम श्याम कौमा मोहन एक नाली की खुदाई। मेरे होता कि नाले की करवा दी सर नाली अभी नाली को टैक्स दिया जाए। नाली की खुदाई राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग इसका मतलब 2 बार अलग अलग 10, 12 10, 12 15 दिनों में अलग अलग 15 दिनों में 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं फिर समझना मतलब राम कितने में कर लेता है 10 दिन में, श्याम कितने में कर लेता है 12 दिन में, मोहन कितने में कर लेता है 15 दिन में। पूरी कर लेते हैं। तीनों ने खुदाई एक साथ, तीनों ने खुदाई एक साथ शुरू की परंतु 2 दिन बाद श्याम
परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई कितने दिनों में होगी। मतलब शेष खुदाई कौन बच करेगा? जो बचेगा, बाकी लोग तो चले गए। करो फटाफट। फोन साइलेंट में लगा लो, 12 बजे बुला रहे हैं। हमारे फोन तो ऐसे बचते जैसे बीपीओ में बैठे हुए हैं, कॉल सेंटर में बैठे हुए। तुम कैसे कर रहे हो? बुखार आ रहा है, जाके दवा दो। बताओ भाई, इसका कौन सा बता दो ऐसी करके। खुदाई तो इनकी 30 हो गई। तो हटा दो भाई, खुदगी को तो हटाओ, तो नाली खुद करेगा, बोल दो। चले गई 30। जो बचे हैं वो करेंगे। कौन कौन बचे हैं देखो, राम और कौन बचे हैं? तो भाई करेंगे। और कौन करेंगे? कर तो दे दो, फिर तो आंसर आना चाहिए। करो तेजी से। अरे आगे बचे की खुदाई है कितनी, जैसे हम देखते पहले से पहले लिखा हुआ पूरा ये सब ऐसे ही दिया। सही से लिखोगे तो पता चलता रहता है कहाँ पर क्या लिखना है। तो जब 30 रहेगी खुदाई। तो बचे कौन से? दोनों बचे सब। उनकी देखो क्षमता कितनी है दोनों की? 25 होने दोनों मिला के सर। दोनों कितने मिला के 25 हो रही है। अच्छे काम नहीं, 25 हो जाएंगे। क्षमता ये होती है, यहाँ पर नहीं है 6 5 4 लिख के नहीं, तो हम पूरी बात लिखते, पूरी बात लिखा करो। 6 4 10 हाँ, 3 आ गया शायद होगी। 3 है। सही भी होगा तो पर सही से लिखो, लिखोगे नहीं तो रिवीजन कैसे करोगे? जितना हम लिखते हैं उतना तो लिखा ही करो कि ये क्षमताएं हो गई। क्षमता का मतलब डेढ़ ले लो, 1 दिन का कार्य है या फिर 1 घंटे का कार्य है। इतनी लंबी चौड़ी थोड़ा भाग है नहीं, तुम लोग कर रहे हो। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 5। तुम्हारा कितना? 5 कितना आंसर आ रहा है? करो तेरी शेष कार्य निकालो बेटा, जो बचा है वही दो। या फिर जाओ नाली में खड़े हो जाओ, नाली खुद खुद इसमें खोदेंगे, कोई पैसा नहीं देगा। कौन लोग छोड़ गया? श्याम काम करो तो भाई लोग सो रहे थे क्या? यही पे गलती करते जाते लोग। 3 आ रहा है इनका। चलो जोड़ा नहीं, पहले सही समझना है। इधर देखो, राम श्याम और बेटा कौन? बाबू राम होते हैं। 10 12 और 15। तो पहला काम क्या होता है? टोटल कार्य निकालना। कैसे निकालेंगे बेटा? इन सबका लाना कितना आ जाएगा? 60। कैसे पता सर जी? तो कोई पता लगी होगी ना 60 कैसे? 15 के बाद 15 कम 15 दूनी 30। 12 से निकट आगे बढ़ो, 15 दिया 45, फिर 12 से निकटेगा 15 चौका 60, 12 से निकट जाएगा 10 से निकट जाएगा 6। बताइए ना 5 और ये बेटा 4। ये क्या निकल गया आगे? क्षमता है।
क्षमताओं का मतलब क्या होता है? एक दिन का कार्य। तो जो लोग नए हैं वो लिख भी लिया करो कि क्षमताओं का मतलब क्या होता है? एक दिन का कार्य। ठीक, अब क्वेश्चन की पढ़ो अगली वाली लाइन। क्या कहते हैं? तीनों ने खुदाई एक साथ शुरू की, तो सबने अपने अपने कॉलेज में खुदाई स्टार्ट कर दी होगी। 2 दिन करी जारी लग गए। और क्या कह रहा है? परंतु 2 दिन के बाद श्याम भाग गए। शाम को छोड़ तो बेटा 2 दिन तक इन लोगों ने सबने एक साथ काम किया कि नहीं किया? तीनों ने करके सब दिया। तीनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया। ये तीनों मिलकर, इधर देखो जरा, लिखना नहीं है, ये तीनों मिलकर बताओ एक दिन में कितना कार्य कर देंगे? 6 और 4 10 और 5 ये तो इनका आ गया बेटा एक दिन का कार्य। पर 2 दिन तक इनने काम किया, फिर शाम की आ गई दावत। तो 2 दिन तक तो काम करेंगे, एक दिन में 15, 2 दिन में 30। तो 30 कार्य ने निपटा दिया। शाम बोले तुम कर लियो, हम जा रहे हैं, दावत है इंपॉर्टेंट, जाना ही पड़ेगा। तो 30 कार्य कब खत्म हो गए? घटा दो, कितना बचेगा? तो ये क्या बचा बेटा? शेष कार्य। कौन भाग गए? श्याम का पत्ता कट गया। अब शेष कार्य कौन कौन करेंगे? राम करेंगे और मोहन करेंगे। श्याम भाग गए। राम एक दिन में कितना करते हैं? 6 और मोहन दोनों बेटा मिलकर कितना कर देंगे? दिन में 10। करवाना कितना है? 30। तो कौन समझे? राम प्लस मोहन। श्याम तो भाग गए, तो बार बार में क्यों ला रहे हो? राम प्लस मोहन शेष कार्य करने में लगा समय। और ऐसे हिंदी लिखनी भी है, जैसे घर पे जाओ तो रिवीजन अच्छे से हो जाए। शेष कार्य कितना है? 3। राम और श्याम की क्षमता कितनी है? 6 प्लस 4 30/10 काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 3 दिन। और ये क्या है अपना? टोटल अगर निकाल दो 5 दिन हो जाएगा। हाँ तो 5 दिन टोटल कार्य 5 दिन। जिन लोगों ने सिर्फ श्याम का 2 दिन का काम हटाया, तो उनका कहने का मतलब बाकी लोग कब तक सो रहे थे? तो कहीं लिखा कि फोल्डी लेके गए थे, 2 दिन तो बिछाई सो गए थे, जमीन सो गए थे। तो भाई उन्हें एक साथ कार्य पूरा, एक तीनों ने खुदाई एक साथ शुरू की, बात ही लिखा एक साथ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुमको कंफ्यूज करते हैं। अब तो ऐसे कर लोगे, अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। उदाहरण तेरी किसी समय नहीं आए तो पूछ लेना है, ऐसा नहीं खाली साथ बैठना है। पूछेगा नहीं। ये तो पता है। अब कैसे क्वेश्चन होंगे? अब हमको ये नहीं पता होगा कि कितने दिन के बाद काम करे गए। उल्टा पता होगा कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गए। काम खत्म होने से 2 दिन पहले ये भाग गए, बात पहले समझना है। या काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गए। ऐसा होता है कि पेपर देने से पहले ही भाग गए। ऐसे क्वेश्चन होगा कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गए। तो हमें पता कैसे कितने दिन पहले भाग गए? जैसे फिर से कहानी में 2 कैरेक्टर लेके आते हैं आपकी, एक ये और एक ये। ये 2 हैं, ठीक। अब ये कर सकते हैं एक दिन में 15 काम, और ये कितना कर सकते हैं? 12। मतलब ये किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और ये 12 दिन में। बेटा बताना टोटल कार्य कितना आ जाएगा यहाँ से? टोटल कार्य कितना आ गया? 7। इनसे काटे कितनी आ जाएगी? 4। और इनसे काटे कितनी आ जाएगी बेटा? 5। ये क्या आ रही है इनकी क्षमता। अभी पहले समझना है क्वेश्चन। अब जरा देखो, अब हम ये कह रहे हैं अगर ये दोनों एक साथ कार्य करेंगे कितने दिन में कार्य हो जाएगा? पूरा बताना। 60/9 में, 60/9। पर ऐसा हुआ कि जैसे मान लो ये कोई टाइम पीरियड दे रखा है, ये कोई टाइम पीरियड दे रखा है कि जैसे मान लो इन्हें ठेका लिया और वादा किया, हाँ कि हम तुम्हारा कार्य का 10 दिन में पूरा कर देंगे। कितने पूरा कर देंगे? एक तो दिन बता देगा
एक तो दिन बता देगा, अगर बता देगा तो आसान हो जाएगा। 10 दिन में कार्य पूरा कर देगा, मतलब ये पूरे कितने दिन हो गए? 10 दिन। अब क्या हुआ, इन्होंने साथ साथ कार्य किया, ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ऐसे ये भी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे। अब ये 2 दिन पहले ही काम छोड़ के भाग गए, मतलब इन्होंने काम 2 दिन बाद नहीं किया। अब क्या देखो, तो ये तो सिंपल हमें दिख जाएगा कि इन्होंने कितने दिन काम किया? 8 दिन तक किया। 8 दिन तक काम किया भाई, ये तो सिंपल सिंपल क्या दिख जाएगा कि इन्होंने 8 दिन तक काम किया। पर अगर हमको ये दिन ना पता हो और इन्होंने कोई बाधा भी ना किया हो, ये दिन में काम हो जाएगा। अब हमने कह दिया कि ये 2 दिन पहले काम छोड़ के भाग गए, कब? काम खत्म होने से 2 दिन पहले। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? काम कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक। अच्छा, इसमें एक समझने वाली बात क्या होगी, यही तो भागे पर ये बेचारा पूरे दिन तक लगा रहा है, ये तो इसका पूरा काम देख लेंगे इतना भी। तो अब आपको हम जैसे बताओ ये 60 काम है, ठीक। अगर मान लो 60 में से 40 किया है ए ने, तो जरा बताना बी ने कितना किया होगा? कैसे पता? 40 में से पूरा काम 60 है, 60 में से मान लो ए ने कितना किया है? 40, तो बी कितना करेगा? 20। अगर मान लो उल्टा बोले हम कहें बी ने किया है 50 काम, तो बताओ ए ने कितना किया होगा? 10। कहां से हमारे पास समझ में आ रही है? 60 में से, मतलब उल्टा बोले 60 में से जो काम किया वो घटा दें तो किसका निकल आएगा? जो आदमी बचा था उसका काम निकल कर आ जाएगा। अब करो क्वेश्चन लिखो, फिर समझ में बात आती है। देखो a, b, c, a, b, c, a, b, c किसी खेत की निराई, किसी खेत की निराई, भाई ये मतलब निराई, निराई क्रमशः 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 36 दिन, नराई क्रमशः 36 दिन, कौमा 54 दिन तथा 72 दिन में कर लेते हैं। 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने के कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले, परंतु कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले ए 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए पूरा काम, तो ज्ञात कीजिए पूरा काम कितने दिनों में हुआ। जो है उल्टे क्वेश्चन ये, काम खत्म होने से 8 दिन पहले। हाँ पलक
कौन सी बातें कर रहे हो? पढ़ाई की तो कर रहे हो हैं? अभी तुम बोले भी नहीं तुम तो फिर आज तुम फिर से बोल रही भूत बैठे जल्दी से पहले निकालो पूरा कार्य करना बढ़िया क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम को और सभी क्वेश्चन आते हैं बस ये नहीं आता वो नहीं आता है पढ़ना है तो सब क्वेश्चन कभी इस एग्जाम में कभी उस एग्जाम में जो होगा उसको देखा जाएगा 2 3 और 4 4 दिया 12 12 8 96 12 कितना आ रहा था 216 अबे एनसीसी भाई एनसीसी किसी एकलव्य को भेजो है किसी एकलव्य को भेजो चलो देखो तुम लोगों को लासा नहीं आ रहा है क्या देखो जरा लासा निकालना देखो बेटा 36 54 72 किसी के पाड़े आते हैं किसी एक ही पाड़े में थोड़ा बड़ा बड़ा सोचो और बड़ा सोचो 12 के में 54 कहाँ आते हैं बताओ 54 कहाँ आते हैं 18 के में 18 के बारे में आगे तो जी बेटा 18 के सब आते हैं देखो 18 दूनी देखो पाड़े भी याद कराएंगे 18 दिया 18 चौक बेटा इन सब में क्या कॉमन है 18 तो 18 यहाँ लिख लिया लास्ट साइड से लेते हैं जो कॉमन को एक बार लिखेंगे बाकी कौन कौन बचे लिखेंगे 2 बचा 3 बचा और कौन बचा 4 फिर से देखो 2 3 और 4 बेटा 2 और 4 का लासा कितना आ जाएगा 2 और 4 का लासा कितना आ जाएगा 4 अरे 2 और 4 का लासा कितना आ जाएगा 4 अब बचा 4 और 3 दोनों कौन संख्याएं सहवाग संख्याएं तो सीधे गुणा 4 तिया 12 अब गुणा कर दो 12 8 96 आने लगे 9 12 एकम 12 और 9 तो कितना आ जाएगा 21 है 216 ये क्या हो गया कुल कार्य टोटल वर्क कुल कार्य अब काटेंगे देखो अब इन्हें भी देखना है काटा पीटी कैसे हुई इसकी अब काटोगे चलो बताओ कितने बार जाएंगे 6 ऊपर वाले कितने बार जाएंगे 6 आप देखो हमको नहीं पता पर ये पता है लास्ट में यहाँ पर कितना है बेटा इधर देखो भी लिखना नहीं है एग्जाम फंस जाओगे ये 12 आया है ठीक ऊपर यहाँ पर कितना है 2 2 में किससे गुणा करें कि 12 बन जाए तो यहाँ पर कितना आएगा 3 में किससे गुणा करें कि 12 बन जाए और 4 बेटा किससे गुणा करें तो देखो ये क्या आ गई हमारी क्षमता ये क्या निकल के आ गई हमारी क्षमता बात फिर से देखो है ना ये तो याद हो गया है जैसा ये फिर से बता रहा हूं 12 में तक कैसे कर ये 12 वाला सिस्टम बता दीजिए ये समझ में आ गया 2 3 4 का लासा कितना है बेटा 12 ठीक अब यहाँ पर तो 2 है 12 बनाने के लिए क्या किससे गुणा करोगे 2 में हैं बोलो 6 से तो वहां पर कितना आ जाएगा 3 में किससे करोगे 4 से 4 में किससे करोगे 3 से तो बेटा ये क्या आ जाएगी क्षमता भाई ये तो आएगा तो अब तो भाग कर दोगे ये आएगा 216 को 36 से भाग करो कितना जाएगा बेटा 54 को करोगे तो 4 62 3 216 क्षमता तुम्हारे पास है लासा तुमको हमने बता दिया शॉर्टकट में इसे निकाल देंगे अब कहानी आगे पढ़ो जरा ए बेटा एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 6 बी और सी चलो तीनों ठेकेदार हैं अभी आपको कुछ नहीं करना है पहले बताना है कुछ बात ये ए भाई साहब ये बी भाई साहब और ये
क्या एक काम छोड़ के भागा? नहीं भागा, अभी उतारा नहीं है, पहले समझना है। तो इस समझ में आ जाए करना क्या है। नहीं कुछ भी नहीं उतारना, पहले समझना है। ए नहीं भागा ना, भागे सर 8 दिन पहले ये भागा 8 दिन पहले ऊपर ले जाओ। तो तुम देख नहीं रहा है, नहीं। आगे आ जा। ये 8 दिन पहले छोड़ देता है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ऊपर। हाँ। अब जरा देखो काम कहाँ खत्म होगा, यहाँ तक। सब लोग देखो काम कहाँ खत्म होगा, यहाँ तक। चलो एक काम खत्म होने से बेटा कितने दिन पहले भाग गया? तो काम मान लो ए ने यहाँ तक काम किया होगा, ये इनके 8 दिन का काम जो रह गया बेचारा उस पर लद गया। लाद के लिए कभी पत्ते लाद के लिए हां सर होता है लाद देते जो बचा उस पे केला। बी कितने दिन बाद? तो बी को काम 2 बजे यहाँ तक करवाना चाहिए था, पर कितने दिन पहले भाग गया? 12 दिन पहले भाग गया। मतलब ये उसने काम किया वो पता नहीं कितने, 12 दिन पहले। बचा कौन बेचारा? तो सी ने लगातार काम किया है पूरे दिन तक, है ना? सी नहीं भागा, बचा यही। ए का बेटा एक दिन का कितना काम है? 8। एक दिन का 8 नहीं है। सही नहीं है। ए का एक दिन का कितना काम है? 6। तो 8 दिन पहले भाग गए, 8 छक 48 काम छोड़ के चले गए अपना। फिर से देखो ए का एक दिन काम कितना है? 8 दिन पहले ही भाग गए तो 8 छक 48 दिन का काम इनका है। बी का एक दिन काम कितना है? 4 तो 12 दिन कितना हो गया? 48। मतलब ए भी अपना 48 काम छोड़ गया और बी भी अपना कितना काम छोड़ गया? 48। वो बेचारा किसको करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? तो देखो टोटल काम कितना था? 216। 48 एक छोड़ गया और 48 काम छोड़ गया, तो सब जुड़ जाएगा भाई। काम बढ़ रहा है, जोड़ो कितना आ जाएगा? 8 8 16 16 6 22। हाँ कितने लग गए? 4 4 8 8 1 9 9 2 हाँ से लग गया 1 2 और 1 बेटा। तो टोटल कार्य कितना हो गया? 312। 6 4 10 3 13। तो टोटल कार्य कितना है? 312। टोटल क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? 13। भाग करो जरा, 13 दूनी बचे कितने? 13 दूनी 26। कितने बचे? 5 5 और 2 बेटा कितने हो गए? 52। 13 चौक तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब नोट कर लो, फिर बताते हैं आप लोग कितना। अरे इनका एक दिन कार्य बेटा कितना है? तो 6 8 8 दिन कार्य कितना हो गया? छोड़ के चले गए ना, तो आप बढ़ा रहे हैं। 216 में आपने बोला वही तो बताना, काम बढ़ा गए हैं। 12 ये इनकी क्षमता कितनी है? 4 तो 12 चौक तो ये भी 48 काम बढ़ा गए हैं। इससे फायदा ये है कि अगर ये लोग ना जाते, ये लोग ना जाते तो भाई 48 काम ये करता, 48 काम ये भी करता। तो फिर काम कितना होगा? 216 प्लस 48। हमने तो लास्ट में टोटल किया सभी का, हमने माना है कोई नहीं है 13। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 24 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। आगे समझ में? चलो बताओ एक कितने दिन तक काम कर के गया है? बताओ जल्दी। एक कितने दिन तक काम करके कब गया है? 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए 8 दिन पहले भाग गया, तो बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया? 4। 24 में सर 8 कम करते हैं। हाँ 24 में 8 कम करने से निकल जाएगा 16 16। 16 दिन उसने किया, बाकी छोड़ के अभी बी ने भी 16 दिन किया। नहीं सर बी का सर क्षमता बी ने किया 12 4 24 12 क्या है? ये क्या है? 16 दिन का और ये क्या है? सी का बताओ। सी ने 24 दिन। तेरा सर बोला 24 सी ने कितने काम किए? सी ने
6 4 दिन हो गया नहीं सी ने कितने दिन तक काम किया? सी ने कितने दिन तक काम किया? सी ने अगर निकाला जाता है सी का काम थोड़ी भागा है, नहीं भागा ना, तो 24 दिन में काम पूरा सी लगातार काम कर रहा है। सी तो 24 दिन में पूरा काम, भाई सी का भाग रहा है क्या? नहीं भाग रहा है, सी तो अपना काम देखो, तभी तो डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर काम क्या हुआ है? यहाँ पर काम पूरा हुआ है। ये डेस्टिनेशन है ना, फिनिश। यहाँ पर काम क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है या फिनिश हुआ है। यहाँ पर देखो काम पूरा हुआ है, यहाँ पर हुआ है। तो भाई सी तो बेचारा यहाँ से लगा रहा ये सब भागते के, पर सी एक ऐड देखी ताजा वाली है, सुबह से लेके शाम तक वाली तुम देखी नहीं देखी है? देखी नहीं चाय चलो किसी दिन बताना। चाय नहीं रहती कहते तो चलो एक बार फिर से समझाते हैं। 216 समझ में आ गया था? ये 6 4 दिन समझ में आ गया। ए बेटा 8 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। एक दिन में काम कितना करता था? 6, तो 8 6 48 काम बढ़ा गया। जब कोई काम छोड़ के जाएगा तो वो काम बढ़ा गया। जैसे आपको 20 पेज लिखने थे, आप 5 ही पेज लिख के भाग गए, बचे कितने? 15, तो वो किसी को बढ़ा गया ना अपने दोस्त पे। तो ऐसे ही 8 दिन पहले भागे तो 8 6 48 काम बढ़ा गए। ये 12 दिन पहले भाग गए, एक दिन में काम कितना कर सकते थे? 4, तो 12 4 48 काम ये भी बढ़ा दिया। ये काम बढ़ा गया किसमें? 216 में हमने बढ़ा दिया बेटा। जोड़ा कितना आ गया? 312। अब 312 पर हमने देखा अगर ये लोग ना जाते, तो भाई 312 काम करना पड़ता। और देखो 6 4 10 3 13, अगर सब लोग एक साथ कार्य करते तो कितना क्षमता होती? 13 क्षमता। देखो हमने क्या लिखा? समय समारोह का कार्य बटे क्षमता। इस बार नहीं लिखा है। 13 से काटे कितना आ जाएगा? 24 दिन। तो कार्य कितने में पूरा हो जाएगा? 24 दिन में। अगर यहीं पर पूछे आपसे ए ने कितने दिन तक कार्य किया? ए ने कितने दिन कार्य किया? तो बेटा टोटल कार्य कितना हुआ? 24 में। ये 8 दिन पहले भाग गए थे तो कितना हुआ? 16। ठीक। बी ने कितने तक किया? तो टोटल कार्य हुआ है 24 दिन में, पर ये 12 दिन पहले भाग गए थे, कितने में किया? 12। तो ये भी लिख लो, कभी कभी एग्जाम में उल्टा पूछ लेता है, घुमा देता है। कल इनमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। आज समय हो गया। और घर से क्वेश्चन करके आया करो, करके नहीं आओ तो सब सफाई हो जाएगा। मैथ पढ़ रहा है जहाँ ना करो, थोड़ा तो पढ़ना चाहिए। पहाड़े वहाड़े याद करके आओ। 1 से लेके 30 तक के एक बार फिर से कह रहे हैं याद कर लो। ज्यादा नहीं, 1 से लेके 10 तक के घनमूल याद कर लो। घन 1 से लेके 25 तक पहाड़े याद कर लो। तो यार है सब कुछ याद? बेटा ऐसे नहीं कर